बेकैफ व बेमाया हिजरतों में मोहब्बतें साहिबा बनी है। मेरा नाम है स्माइली, मेरे साथ घूमो। सारा, आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। बात ही कुछ ऐसी है कि मैं इंतजार कर सकती हूँ। हाँ, मुझे भी आपसे कोई बात करनी है। पहले मैं करूंगी। जो बात मुझे करनी है वो बहुत अहम है। इस बात का फैसला कौन करेगा राजा साहब? मेरी बात ज्यादा अहम है कि आपकी? ये तो है, मगर इसका एक हल है। हेड या टेल? हेड। आप जीत गए। पता नहीं कौन जीता है कौन हारा है। जो बात मुझे करनी है वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है। मैं हार गई हूँ। मैंने भी आपको जिंदगी का अहम फैसला बताना था आज। देखो सारा, जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो बहुत मुश्किल है। राजा साहब, बात खोटी हो या खरी, उसे खनका कर कहना चाहिए। ना मेरी बात खोटी है ना खरी, बस एक बात है। मैं सुन रही हूँ। जो वक्त तुम्हारे और मेरे बीच गुजरा वो मेरी याद है और तुम्हारी मानत है। मैं इस अमानत की हिफाजत करूंगा, लेकिन पिंकी से मुझे मोहब्बत है। उसकी वजह से मैं कुर्बानी दे सकता हूं। और आज ऐसे ही इम्तिहान में हूं। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसका मुझे बहुत दुख है। ला 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 ला। आप जीत गए राजा साहब। ये तो मुकद्दर का खेल था। मेरा ख्याल है हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और शायद ये बात भी अच्छी तरह पहचानते हैं कि जिंदगी में कुछ खोना बाज़ औक़ात कुछ पाना होता है। पिंकी ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब मांगा है तो मुझे उसको देना पड़ेगा। तो किस बात का है कि आप जीत गए? आपने भी तो मुझसे कोई बात करनी थी। अब वो बात मेरी अमानत है, उसे मैं संभाल कर रखूंगी। वो बात अच्छा हुआ अनकही रही। मुझे नहीं बताओगी? यही एक बात तो मेरी जीत है, जिसे संभाल कर मैं अपने दिल में रख कर ले जा रही हूँ। देखो सारा, मुझे उम्मीद है तुम समझ गई होगी मैंने ये फैसला क्यों किया। शुक्रिया राजा साहब, आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। आप बहुत अच्छे हैं। La 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 la
अब मैं इसको कैसे बताऊं कि गुजरांवाला में इसकी माँ इसका इंतजार नहीं कर रही। ये लोग रिहाई के साथ ही उसे डिपोर्ट कर रहे हैं। कल सुबह तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। बाबूजी वहां उसे मालूम हो जाएगा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसे जाते हुए बताऊं कि उसकी माँ मर चुकी है। बाबूजी बताना तो पड़ेगा। सारा वक्त तड़पता रहेगा। बाबूजी उसे प्यार से आराम से बता देते हैं। मौत की खबर सुनाने के लिए बड़ा हौसला चाहिए जो मुझे नहीं है। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बताते क्यों नहीं? बाबूजी, बाबूजी जी मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। मैं वीजा भेजूंगा। नहीं बाबूजी नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं पाकिस्तान बाबूजी। बेटा कुछ दिनों के लिए ना अपने अजीजों से मिलो तुम। नहीं बाबूजी नहीं, वो अभी तो मुझे बहुत से पैसे जमा करने हैं। मैंने अपनी माँ को पैसे भेजने हैं, मुझ में बड़ी जिम्मेदारियां बाबूजी। मैं तुम्हारे लिए पैसे भेजूंगा। ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? जहाज में बिठाएंगे। मेरी माँ को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। यार वो बेचारी तो पैसों का इंतजार कर रही होगी। फिक्र न करो, हमने पैसे भेज दिए थे। I'm afraid we have to go now to the airport, sir. बाबूजी मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? बाबूजी मुझे रोक लो, रोक लो मुझे परवीन जी, मुझे रोक लो परवीन, मुझे ना जाने दो, मुझे रोक लो परवीन, मुझे रोक लो, मुझे ना जाने दो परवीन, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो। मैं माफी मांगता हूँ परवीन, मैं किसी को कत्ल नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे रोक लो परवीन, मुझे ना जाने दो, मुझे ना जाने दो, मुझे ना जाने दो परवीन, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो परवीन। Thank you, beta. I'm very happy you are here. आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने एक फैसले तक पहुंचने में मेरी मदद की। I welcome you, Sherry. थैंक यू। मैं खुद आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि आपकी बेटी सेफ हैंड्स में है। इससे आपके पेट्रोल डॉलर की जरूरत नहीं। अपने तेल के कुएं महफूज रखें। मगरिबी मुल्कों और अमेरिका को इसकी जरूरत होगी। आपकी किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं है और न ही आपका हक मुझ पर है। लंदन आप जैसे लोगों के लिए छुट्टियां गुजारने की जगह है, लेकिन हमारे लिए तो ये जिंदगी का रास्ता है। इसी से हमने बहुत कुछ सीखा है। खुदा पिंकी, मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर आप मुझे मिलने आए हैं तो आ जाए। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आप अपनी शादी की दावत तो नहीं देने आए मुझे? तुम्हारा अंदाजा क्या है? पिंकी, अगर तुम्हें कोई कॉन्फ्रेंस करनी है तो तुम रेस्टोरेंट में चली जाओ। बस मैं जा रहा हूं। पिंकी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं सारा से शादी नहीं कर रहा। ये खबर आप पिंकी को फोन पे भी दे सकते थे। आप
believe you, Papa. Of course. इसमें बिलीव ना करने वाली कौन सी बात है? Okay. अब मैं आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर सकती हूँ. Thanks again, Papa. You are welcome. लेकिन एक बात तो बताएं. आपने उसको रिफ्यूज किया या उसने? अब इससे क्या फर्क पड़ता है? जो फैसला होना था वो तो हो गया. मैं समझता हूं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल आया है. पाकिस्तान की अच्छी फैमिली है. पापा मुझे फैमिली का मसला नहीं है. मुझे यहीं रहना है. अच्छा. I feel he's a nice boy. तुम इससे एक बार मिल लो. Yeah, why not? ठीक है. मैं चलता हूं. यासर साहब, ये किस पे गया है? तुम पे गया है ना? अच्छा, मुझ पे नहीं गया. मैं बहुत बुरा इंसान हूं ना? आपकी अमानत है. हम सिर्फ इसके हक के लिए आए. मैं रहूं न रहूं, लेकिन इसे इसका हक मिलेगा. बेटा बनेगा ये इस जमीन का. मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा सारी जिंदगी डिश वॉशिंग करता रहे या फिर किसी जनरल स्टोर को चलाए. मैं इसे कुछ दे भी नहीं सकता सिवाय इस जमीन के, जिसकी ये कसम खा सकता है, जिस पर चल फिर सकता है, पड़ा होगा जिस पर. और मुझे भी इस जमीन के सिवाय कुछ नहीं चाहिए. कुछ भी नहीं. वो जमीन जिसे मेरे बाप ने अपने पांव के नीचे से छोड़ दिया था, अब उसकी जरूरत है. इसे बहादुर बनाना, इसे ही इसका हक दिलाना. मेरा जो भी फैसला हो उसे कबूल कर लेना. अब सिर्फ सच बोल दे. अब झूठ बोलकर जान बचाई तो क्या बचाई. मैंने सच बोल दिया है. अब मेरे वकील का काम है उसे साबित करना. अब मैं आ गई हूँ और सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मेरे पास आपकी अमानत है. खैर, जिंदगी रही तो मैं इस झूठ की कीमत अदा कर दूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ बोला. कीमत अदा करनी है तो उन जानों की अदा करो जो तुम्हारे हाथ से जाया हो गई. मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है. ये मुलाकात क्यों कहते हैं इसे मुलाकात? इसे यहां न लाना. अगर इसके जहन में मेरी तस्वीर बैठ गई तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा. खुदा हाफिज. पाकिस्तान से कोई फोन आया? एक हफ्ता हुआ है उससे गए हुए. बात तो करनी चाहिए थी. अगर वो नंबर दे गई थी तो तुम खुद कर लेती.
ऐसे दुश्मनी के माहौल में क्या करने गई है? जमीनें लेने गई है, मुरब्बे लेने गई है। कहती थी जागीर वालों का बेटा है, तंदूरी खोल के कबाब नहीं लगाएगा। बाप के पेशे को बुरा समझती है और उस कातिल की जमीनों को इज्जत की बात जानती है। अब यहाँ की तीसरी चौथी नस्ल अपने बाप दादा के काम को पसंद नहीं करती। हम यहाँ किस लिए आए थे? अपने बच्चों को भूख और गुर्बत से बचाने के लिए ना। हाँ, लेकिन अब अगर उसे वहां जमीन मिल गई, यासिर बरी हो गया, तो हम भी पाकिस्तान चले जाएंगे। नहीं, अब वहां की जमीन सिर्फ कब्र के लिए जगह देगी। अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है। पता नहीं मामा, उसने अपने रास्ते बदल दिए हैं। ये दूसरा लड़का कैसा लगता है? हाँ हाँ, जितना जानती हूँ उतना तो अच्छा है। अगर पाकिस्तान जाने को कहे तो? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, बता दूंगी मैं उसे। देखो बेटा, ये तुम्हारा फैसला है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा बैठो। खैरियत? ठीक हो बेटा? शाहनवाज खान, यासिर का वारिस आ गया है, इसे इसका हक दे दो। चाचा, सियासी बना के दौरान अगर कोई बच्चा बच्चा हो जाए तो वो बारिश तो नहीं कहलाएगा ना? देखिए, इसके आगे कुछ मत बोलिएगा। मेरे साथ कानून भी है और यासिर भी। औरत जात से हम क्या बात करें? इसे बोलो चाचा, हमारे बड़े शजरे हैं, ऐसे ही गोद में आया बच्चा तो हमारे खानदान का वारिस नहीं हो जाता ना? है मेरे पास भी शजरा नसब। आप अपने आप को समझ क्या रहे हैं? मैं खानदानी लड़की हूँ और ये बच्चा जायज औलाद है। शाहनवाज खान, इजाजतनामा है मेरे पास अदालत का, मुख्तारनामा भी है। ये बच्चा यासिर का जायज वारिस है, इसे अदालत ने भी वारिस तस्लीम कर लिया है। चाचा, ये लड़की किसी होटल वाले की बेटी है, वो जो दाल चावल बेचते हैं। मैं जो कोई भी हूँ, यासिर के बेटे की माँ हूँ और इसकी जमीन पे हमारा हक है। शाहनवाज, मैंने तुम्हारी हर शर्त मानी है, लेकिन अब नहीं होगा। अब खानदान वाले मिलकर यहाँ आएंगे और जमीन का कब्जा लेंगे। हो सके तो तुम रोक लेना। चाचा, अभी तो ये बच्चा है, जरूरी तो नहीं है कि ये बड़ा भी हो सके। हमारे देहात में 100 किस्म की बीमारियां हैं, पीने का पानी नहीं है। ये मलूक ज्यादा हैजे में भी तो मुब्तला हो सकता है, इसे गलगोटू बुखार हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, और या फिर ये किसी और तरीके से भी तो मर सकता है। ये धमकी किसी और को देना, मेरे बेटे की तरफ हाथ भी उठाए तो कलेजा निकाल लूंगी। ठीक है, अब हम कब्जा लेंगे। तुम्हें सिर्फ बताना था।
आपके ख्याल में मैं कैसी लड़की हूँ? जैसी भी हैं अच्छी हैं। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है। ये कोई दलील ना हुई। लंदन की लड़कियों के मतलब पाकिस्तानियों की हमेशा बुरी राय होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ भी पाकिस्तानी फैमिलीज अपनी वैल्यूज के साथ रह रही हैं। और वैसे भी शराफत तो आदमी के साथ होती है। खैर, यहाँ पर भी बड़ा कुछ होता है। हाँ, यहाँ भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें अपने बारे में सोचना है। आपको पता है मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी। वैसे तो आती जाती रहूंगी। मैं भी किसी को मजबूर नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। आपको पता है मैं अपने हाथ से खाने बनाता हूँ, सारे काम अपने हाथ से करता हूँ। अच्छा, आप साथ मुलाजिम नहीं लेके आए? बाबा ने तो बहुत कहा था कि अपने साथ मुलाजिम ले जाऊं, लेकिन मैं नहीं माना। खामखा उसे अपने सर पर सवार करता, फिर उसे यहाँ की हवा लग जाती तो साउथ हॉल में जाके किसी होटल में नौकरी करने लगता। अच्छा, ऐसे भी होता है? हाँ, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ। ओके, आखिरी बात, मैं एक मूडी लड़की हूँ, किसी की परवाह नहीं करती, अपनी मर्जी से रहती हूँ। मेरी एक प्राइवेसी है जो मैं शादी के बाद मेंटेन करना चाहूंगी। मेरी भी अपनी प्राइवेसी होती है। मुझे भी खामखा किसी की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, फिर हमारी दोस्ती हो सकती है। श्योर। आप मुझे यहाँ देखकर हैरान क्यों हो गए? नहीं तो ऐसे ही कभी कभी यहाँ बादल बरस जाते हैं, हवा का अजनबी सा झोंका गुजर जाता है। थैंक यू, सही समझा आपने। मैं भी ऐसी ही हूँ। लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता था। क्यों? एक कर्ज चुकाना था। नहीं, अमानत वापस करनी थी। मैं भी आपकी एक अमानत वापस करने आई हूँ। ये वो गिफ्ट है जो आपने मुझे दिए, आप वापस ले लें प्लीज। गिफ्ट वापस नहीं लिए जाते। आपकी एक सहेली है मेरे पास, वो अमानत है आपकी। कौन सी सहेली? आओ मेरे साथ। ये है आपकी सहेली मोनिका। ये मैं आपको दे चुका हूं, इसे प्लीज साथ ले जाएं। नहीं राजा साहब, इतना बड़ा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। ये गिफ्ट नहीं है, ये मैं आपके नाम कर चुका हूं। प्लीज, ये आपके बगैर बहुत उदास रहती है, इसे ले जाएं प्लीज। इंशाल्लाह कल फैसला हो जाएगा। मैंने दोनों खानदान वालों से बात कर ली है। दोनों पार्टियां कल अदालत में आकर तुम्हारे हक में बयान दे देंगे। And he will be acquitted tomorrow, इंशाल्लाह। कल यासर साहब बरी हो जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सरदार। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़। हमने मकतूलिन के घर पर जाकर खून बहा तो दे दिया था ना। असल माफी तो बंदे की होती है, अल्लाह ताला तो माफ कर ही देते हैं। जमीन के कब्जे के लिए मैं आपका इंतजार करूंगी। नहीं बेटा, वो तो हम किसी वक्त भी ले सकते हैं। मैंने शाहनवाज के पास खानदान के लोग भेज दिए। इंशाल्लाह अब मैं बाहर आकर खुद कब्जा लूंगा। और जो गवाही उस लड़की ने दी है, उसका शुक्रिया कैसे अदा करोगे?
रिहाई के बाद अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो कर लेना, मैं उसे अपना हक वापस कर दूंगी। नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है। मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और उसके आंसू कौन साफ करेगा? उसकी जिंदगी का खून बहा कौन अदा करेगा? बोलो। चलो। मुल्ज़िम यासिर नवाज व मोहम्मद नवाज के मुकदमा कत्ल की कार्रवाई आज़ादाना तौर पर जारी थी। इस्तगासा अपने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवा चुका था। किसी दौरान मकतूलीन के वरसा ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें इस दोहरे कत्ल में मुल्ज़िम पार्टी से सुलह कर और खून बहा ले लिया। लिहाजा अदालत मुल्ज़िम यासिर नवाज व मोहम्मद नवाज को मकतूलीन के वरसा को दियत अदा करने के बाद मुकदमा हाजा के ट्रायल की कार्रवाई को मजीद आगे नहीं बढ़ा सकती और कसास व दियत ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म हाजा काबिल राजीनामा है। लिहाजा मुल्ज़िम यासिर नवाज को इस दोहरे कत्ल के जुर्म में राजीनामा की बिना पर बरी किया जाता है। मुबारक हो। शुक्रिया। यासिर बेटा आप तुम चलो, हम आते हैं ना तुम्हें जेल में लेने के लिए। चलिए। अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया है, लेकिन अब मुझे जरूरत है। आपके दिल पर क्या बोझ है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अपने गवाही देकर मेरे शौहर की जान बचाई। देखिए, मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, जो सच था वो कह दिया। आपने ये सच उसके लिए बोला जो सब के बाद बाहर चला गया और वहां जाकर उसने शादी कर ली? मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। देखिए नाहिद, मुझे शादी से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि वो आपको पसंद करता है या उसने ये कत्ल किया था। आई स्वेयर, वरना मैं उससे कभी भी शादी ना करती। उसने अच्छा किया कि आपसे शादी कर ली। शायद मैं उसके लायक नहीं थी। कैसी बातें कर रही है? उसने तो इतना बुरा किया है कि मैं भी उसे कभी माफ नहीं कर सकती। मैं यहाँ सिर्फ उस बच्चे की माँ की हैसियत से आई हूँ। नाहिद, मैं जो अब आपको कहने जा रही हूँ, आई रियली मीन इट। देखिए, अभी भी आप दोनों शादी कर लें प्लीज। इससे आगे मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। देखिए, मैंने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत नुकसान हुआ है मेरा, लेकिन अब यहाँ ना कोई आए ना कोई जाए। मुझे शादी के नाम से भी नफरत है। आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, आपने मुझे सनत अदा कर दी है। अब मैं किसी की दुआ करा सकता हूँ, किसी का नमाज जनाजा पढ़ा सकता हूँ।
किसी का कुल पढ़ा सकता हूँ, किसी का निकाह पढ़ा सकता हूँ। बेशक आप मज़कूरा तमाम उमूर अंजाम दे सकते हैं। मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इसका आगाज किसी का घर बसाने से करूं, किसी का निकाह पढ़ाने से करूं। हाँ, आगाज तो नेक काम से होना चाहिए और खुशी के काम से। एक दावतनामा मुझे मिला है किसी शादी का। तो मुझे इजाजत दें, आपकी जगह यह निकाह मैं पढ़ा दूं। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं। कहाँ जाना है, कब जाना है? एक होटल में रस्म निकाह है, मैं बता दूंगा। जी बेहतर। मम्मी, आप मेरी शादी पे आएंगी ना? पता नहीं। मामा, ये मेरे तरफ से दावत है। इस पे मेरा नाम आपके पापा के नाम के साथ किसने लिखा है? किसकी इजाजत से? मामा, ये तो आप पापा से पूछना। ये नाम तो इसी जगह आना चाहिए था कि हम दोनों की बेटी की शादी हो रही है। ये रिश्ता तो फिर जगह कायम है। मामा, मैं आपको बुला रही हूँ। ये आखिरी जगह थी जहां आपका नाम मेरे नाम के साथ आ सकता था। इस बात पे मैं बहस करना नहीं चाहती। आपको इजाजत लेनी चाहिए थी। इसकी मैं माफी चाहता हूँ। दावतनामा आपकी तरफ से भी हो सकता था। ये खुशी हम दोनों की है। अच्छा पापा, आप चलें? मम्मी जरूर आएंगी। मैं फिर मारकर चाहता हूँ और इनवाइट करता हूँ कि अपनी बेटी की शादी में जरूर शरीक हो। प्लीज। मैं तुम्हें रुखसत करने जरूर आऊंगी। थैंक यू मामा। मम्मी, आप अकेली नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ। मैं अकेली कब थी? तुम हमेशा मेरे साथ थी। पता है, हम दोनों के दरमियान एक सहेली आ गई है। कैसी सहेली? मोनिका। मुझे तोहफे में मिली। अच्छा, मैं समझी। खुश है मेरे फैसले से? हाँ, खुश तो बहुत हूँ, मगर मेरी एक बात मानोगी? अगर शादी की बात है तो किसी अच्छे से लड़के से मिलूंगी तो कर लूंगी। मैं यहाँ किसी होम में खामोशी और लाचारी से मरना नहीं चाहती। क्योंकि तो आपने बहुत कुछ करना है। मैंने जॉब कर ली है और अब तुम्हें कोई जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं। एंजॉय योर लाइफ। हम अपनी हॉलीडेज एक साथ प्लान किया करेंगे। फ्रांस चलें इस वीकेंड पर? फेरी के ऊपर। अच्छा।
कारी सामने का पड़ा। दुल्हन के वालिद साहब वो दुल्हन के चैम्बर में मौजूद है। उनकी इजाजत चाहिए। लीजिए जनाब, वो आ गए। बिस्मिल्लाह करें, निकाह पढ़वाएं मौलवी साहब। लड़की के गवाह मेरे हमरा हैं। आइए क्वेरी साहब। अहमद साहब प्लीज आइए। ला 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 ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने इलाही है कि शादी हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है और मैं इस फ़र्ज की तकमील के लिए गवाहों के हमरा यहाँ आया हूँ। मिस हाजरा दुख्तर राजा शाहिद, आपको गवाहों की मौजूदगी में मिस्टर सलीम खान वल्द नसीम खान के साथ 1 लाख पाउंड हक़ महर वाजिबुल अदा इन 2 तलब के अवध यह निकाह कबूल है। मिस हाजरा दुख्तर राजा शाहिद, आपको गवाहों की मौजूदगी में मिस्टर सलीम खान वल्द नसीम खान के साथ 1 लाख पाउंड हक़ महर वाजिबुल अदा इन 2 तलब के अवज़ यह निकाह कबूल है। पहले आप मेरा पूरा नाम ले। हाजरा उर्फ पिंकी दुख्तर राजा शाहिद, आपको गवाहों की मौजूदगी में मिस्टर सलीम खान वल्द नसीम खान के साथ 1 लाख पाउंड हक़ महर वाजिबुल अदा इन 2 तलब के इवज़ ये निकाह कबूल है। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने इस मुश्किल घड़ी में मुझे ताकत दी और मुझे अपने फर्ज में कामयाब किया।
La la la. La 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 la. La la.